तो बच्चों, कक्षा 12 के रसायन के दूसरे अध्याय विलयन में आज का विषय है विलयन और उसके प्रकार। तो विलयन क्या है? आपने परिभाषा पढ़ा है, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी से तात्पर्य यह है ऐसा विलयन जिसके सभी हिस्से का सांद्रण समान हो। जैसे आप एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डालकर घोल देते हैं, उसके पश्चात यह देखते हैं कि उस गिलास में जो पानी है वो जितना नीचे वाला पानी नमकीन है उतना ही ऊपर वाला अर्थात नमक का सांद्रण पूरे में बराबर होता है। ऐसे विलयन को, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो या दो से अधिक घटक होते हैं। वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है या जिसमें कोई दूसरा घटक घुल जाता है विलायक कहलाता है, और जो घटक कम मात्रा में होता है या जो किसी दूसरे घटक में घुल जाता है विलेय कहलाता है। इस प्रकार विलायक और विलेय से मिलकर बनता है विलयन। विलयन के अनेक प्रकार होते हैं। प्रकार का आधार भी अलग अलग होता है। पहले हम पढ़ेंगे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला प्रकार जिसमें विलायक द्रव और विलेय ठोस। पहला प्रकार है जिसमें विलायक द्रव है और विलेय ठोस। ऐसे प्रकार का उदाहरण है नमक पानी, शक्कर पानी इत्यादि। नमक पानी, शक्कर पानी इत्यादि। दूसरा है जिसमें विलायक द्रव ही है और उसमें द्रव घुला हुआ है। विलायक भी द्रव, विलेय भी द्रव, या द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। इसका उदाहरण है एल्कोहल प्लस वाटर, या एक तेल में दूसरा तेल, पेट्रोल में डीजल, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण है द्रव में गैस। द्रव में गैस अर्थात विलायक द्रव है, विलेय गैस है। इसका उदाहरण आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जैसे पेप्सी, कोला, सोडा वाटर इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण हैं जिसमें द्रव विलायक होता है और गैस विलेय के रूप में घुली होती है। चौथा प्रकार है ठोस में ठोस, अर्थात विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस। इसका उदाहरण है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जैसे पीतल और नाइक्रोम, इस प्रकार की मिश्र धातुएं, कांसा इत्यादि। पांचवा प्रकार है ठोस में द्रव। ठोस में द्रव अर्थात विलायक ठोस, विलेय द्रव। इसके उदाहरण हैं जेली, पनीर इत्यादि, जिसमें ठोस में द्रव घुला होता है। छठवां प्रकार है ठोस में गैस। विलायक ठोस, विलेय गैस। इसका उदाहरण है धात्विक अपचायक। धात्विक अपचायक
जैसे NiH2, PtH2। इनमें धातुओं में हाइड्रोजन गैस अवशोषित रहती है, इसीलिए इसे ठोस में गैस विलयन कहते हैं। सातवां प्रकार है गैस में ठोस, अर्थात विलायक गैस और विलेय ठोस। इसका उदाहरण है धुआं या वायु में धूल कण। वायु में धूल कण अर्थात वायु विलायक होती है और उसमें तैरते धूल कण विलेय होते हैं। आठवां प्रकार है गैस में द्रव। गैस में द्रव का उदाहरण देखिए, जिसमें विलायक गैस है और विलेय द्रव है। इसका उदाहरण है कुहरा। इसका उदाहरण है कुहरा, जिसमें वायु विलायक का कार्य करती है और पानी की बूंदें विलेय के रूप में तैरती रहती है। 9वां पॉइंट है गैस में गैस, और इसका उदाहरण है वायु। इसका उदाहरण है वायु, क्योंकि वायु में अनेक प्रकार की गैसें एक दूसरे में घुली रहती हैं। जो गैस ज्यादा मात्रा में है वह विलायक और उसमें दूसरी गैस विलेय का कार्य करती है। इस प्रकार गैस में गैस का उदाहरण है वायु। तो ये विलयन के 9 प्रकार हुए। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के विलयनों में से विलायक के आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जिसमें विलायक द्रव होते हैं ये सभी द्रव विलयन कहलाते हैं। जिसमें विलायक ठोस होते हैं इन्हें ठोस विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलायक गैस होते हैं इन्हें गैसीय विलयन कहा जाता है। इस प्रकार ये वर्गीकरण होता है इनका भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन का प्रकार का दूसरा आधार है विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन, पांचवा अति संतृप्त विलयन। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन वह होता है जिसमें विलेय की अत्यल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा घुली होती है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक। सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा पर्याप्त होती है, जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक। संतृप्त विलयन वह होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। जैसे 100 ग्राम पानी जब आप लेते हैं तो उसमें जब नमक डालते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम नमक अपने आप घुल जाता है। उसके बाद 1 ग्राम भी डाला गया नमक उसकी तली में बैठ जाता है। अतः 36 ग्राम यदि उसमें पड़ा है, यदि 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक पड़ा है, ना उससे ज्यादा ना कम, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, क्योंकि उसमें और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। परंतु यदि 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक से थोड़ा भी कम नमक है, 35 ग्राम है
या 8 ग्राम है या 0.5 ग्राम है तो वह असंतृप्त विलयन कहलाएगा, क्योंकि असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। अति संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में भी ज्यादा हो, अर्थात 100 ग्राम पानी में जब 36 ग्राम नमक डालते हैं तो संतृप्त विलयन बनता है, और यदि उसमें 36 ग्राम से ज्यादा पड़ा हुआ है तो वह अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। इस प्रकार विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के विलयन होते हैं।